आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान को मुनज़्ज़म तरीके से कमजोर करने की कोशिश पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा गया कि उर्दू यहाँ की तहजीबी और मजहबी विरासत का अहम हिस्सा है। उन्होंने बेरोजगारी, नौजवानों में बढ़ती डिप्रेशन, स्कूलों को NOC न मिलना, ड्रग मेनेस और दूर दराज जेलों में बंद कैदियों के मसाइल भी उठाए। महबूबा मुफ्ती की जानिब से हुकूमत पर करप्शन और सियासी सिफारिश की बुनियाद पर भर्तियां करने का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि रिजर्वेशन और ओपन मेरिट पर किए गए वादे तोड़ दिए गए। PDP रहनुमा और पुलवामा से MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से शोपियां के कीगाम इलाके में स्ट्रक्चर गिराए जाने की कार्रवाई को बुलडोजर जस्टिस करार देते हुए कहा गया कि ड्यू प्रोसेस के बगैर ऐसी कार्रवाइयां अवाम में खौफ और बेचैनी पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जमीन और जायदाद का तहफ्फुज कश्मीरियों के लिए सिर्फ सियासी नहीं बल्कि वजूदी मसला भी है और गरीब खानदानों को कानूनी तहफ्फुज देने के लिए लैंड रेगुलराइजेशन लॉ की सख्त जरूरत है। स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर शबीर अहमद मलिक की जानिब से श्रीनगर की एक एडवोकेट के खिलाफ जारी 5 ई-चलान को क्वैश करते हुए कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस ने रूल 167A CMVR के जरूरी कवानीन पर अमल नहीं किया। कोर्ट की जानिब से कहा गया कि पर्सनल मोबाइल फोन के जरिए ई-चलान जारी करना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और इसे फेक चलान और अवाम की हरासानी का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं मजिस्ट्रेट ने ट्रैफिक अथॉरिटीज को हिदायत दी है कि मुस्तकबिल में सिर्फ अथॉन्टिकेटेड ही इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिवाइस के जरिए ई-चलान जारी किए जाएं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से ड्रग एडिक्शन को इंसानी मसला करार देते हुए कहा गया कि इसका हल सिर्फ कानूनी या फिर सियासी नजरिए से मुमकिन नहीं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि नशे के मसले को सियासी रंग देने के बजाय मिलजुल कर हल निकाला जाए और मुतासिर अफराद की सेहत और बुनियादी मसाइल को तरजीह दी जाए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो श्रीनगर के मुतासिर गरीब लोगों के साथ खड़े हैं और अवामी फायदे के लिए ये मसला उठाते रहेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से बड़गाम की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाइंसाफी और टूटे हुए वादों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि असेंबली में PDP के अवाम दोस्त बिल्स को बार बार रोका गया। महबूबा मुफ्ती ने बड़गाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने का मुतालबा भी दोहराया और कहा कि उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबी मुहिम में इसका वादा किया था लेकिन सीट हारने के बाद इस पर खामोश हो गई। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन के रहनुमा और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से आज इल्जाम लगाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदरूनी बीमारी की वजह से वेंटिलेटर पर चल रही है और पार्टी में गहरा बहरान पड़ चुका है। उनकी जानिब से दावा किया गया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में छोटी सी भी एक्सपेंशन हुई तो पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है। वहीं सुनील शर्मा ने नवाई सूब में भी हुए एहतजाज को भी इसी अंदरूनी तनाव का नतीजा करार दिया। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से कश्मीर में एंटी ड्रग कैंपेन के दौरान ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को सील और डेमोलिश करने की कार्रवाई पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि इससे आम लोग मुतासिर हो रही हैं और नौजवानों की रिहैबिलिटेशन में रुकावट पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ड्रग सप्लाई चेन तोड़ने पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि खानदानों की जायदाद को निशाना बनाना चाहिए। इस दौरान PDP के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा ने भी ऐसी कार्रवाइयों को बुलडोजर जस्टिस करार देते हुए ड्यू प्रोसेस की कमी पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से पंजाब के वजीर संजीव अरोड़ा के घर पर ED रेड्स के बाद बीजेपी पर मरकजी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि ED और CBI जैसी एजेंसीज को अपोजिशन रहनुमा को डराने और बीजेपी में शामिल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और ED रेड्स का मकसद करप्शन रोकना नहीं बल्कि सियासी दबाव बनाना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब आग लगने के बाद एक वुडन डो के उलट जाने से 18 हिंदुस्तानी क्रू मेंबर्स में से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। वहीं हिंदुस्तानी कॉन्सुलेट ने बचाए गए क्रू मेंबर से मुलाकात करते हुए मदद का यकीन दिलाया, जबकि रणधीर जायसवाल की जानिब से कहा गया कि 11 हिंदुस्तानी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल चुके हैं और बाकी जहाजों के लिए ईरान से राब्ता किया जा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए उसकी कार्रवाइयों को लॉलेस, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोगिश बिहेवियर करार दिया गया है। दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लव टैप बताते हुए कहा कि सीज फायर अब भी बरकरार है, जबकि सेंटकॉम ने खलीज ओमान में 2 मजीद ईरानी ऑयल टैंकर्स को नाकारा बनाने का दावा किया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से आज कहा गया कि ईरान दुनिया के ममालिक के साथ इज्जत, बराबरी और दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है, लेकिन दबाव और इस्तेहसाल की सियासत कबूल नहीं करेगा। दूसरी तरफ से अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव मजीद बढ़ गया, जहां पर सेंटकॉम ने खलीज ओमान में ईरानी तेल बरदार जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदा न होने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस दोबारा शुरू करने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से अपोजिशन के रहनुमा सुनील शर्मा पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अवाम के वोट से बनी है और किसी के वेंटिलेटर सपोर्ट पर नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का फोकस नौजवानों को रोजगार, फानी तालीम और बुनियादी सहूलियात फराहम करना है, जबकि पिछली हुकूमतों ने अवाम के असल मसाइल को नजरअंदाज कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन और साबका मेंबर पार्लियामेंट महबूब बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साल 1987 के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इससे अवाम का जमहूरी निजाम पर भरोसा टूट गया। उन्होंने कहा कि इसी सियासी मैनिपुलेशन ने मोहम्मद यूसुफ शाह को सैयद सलाहुद्दीन बनने की तरफ धकेला। डॉक्टर बेग ने उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली को खुश करने में मसरूफ हैं और अवाम की आवाज को दबा रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से बेरोजगारी को मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी करार देते हुए बीजेपी पर तनकीद की गई और कहा गया कि नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा। उन्होंने पटना में TRE 4.0 एग्जाम नोटिफिकेशन के लिए एहतजाज करने वाले टीचिंग एस्पिरेंट्स पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को गैर मुस्तहकम पैगाम देते हुए कहा गया कि वो मुश्किल वक्त में अपने साथियों को छोड़ने वालों में से नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी और MK स्टैलिन के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अलायंस सियासत पर इशारा दिया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ये पैगाम उत्तर प्रदेश इंतखाबात से पहले कांग्रेस को सियासी तौर पर बैलेंस करने की कोशिश माना जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने TCS केस में अपनी पार्टी को जोड़ने को गलत करार देते हुए कहा कि मुल्जिमा निदा खान के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा और अदालत में उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि तालीम याफ्ता मुस्लिम अफराद को निशाना बनाया जा रहा है और कहा यह भी कि किसी सियासी पार्टी को इस केस से जोड़ना बिल्कुल गलत है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की जानिब से ED की पंजाब के बिजली वजीर संजीव अरोड़ा से जुड़े मुकदमात पर छापेमारी के बाद ही बीजेपी पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी मरकजी एजेंसीज को सियासी मुखालिफिन को डराने और दबाव में लाने के लिए सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब किसी धमकी या दबाव से डरने वाला नहीं है और बीजेपी इंतखाब से पहले एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करती आती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से एल्त इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि बेकसूर सरकारी मुलाजमीन को हरासा ना किया जाए और इंतजामी कार्रवाइयां इंसाफ और शफाफियत के साथ होनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवाम के अहम मसाइल अब तक हल नहीं हुए और लोग अब भी जवाबदेही, राहत और बेहतर हुक्मरानी का इंतजार कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की जानिब से मगरबी बंगाल इंतखाबात में बाकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि तकरीबन 30 लाख असली वोटर्स के नाम वोटर फहरिस्त से हटा दिए गए। उन्होंने EVM काउंटिंग प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर सवाल खड़े करते हुए CCTV फुटेज और VVPAT स्लिप की खुली गिनती का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल के नए वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के कई सीनियर क़ियादत के लोग भी शामिल रहे। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग अमोद अशोक नागपुरे की जानिब से नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ ही बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के तहत ड्रग मामले में जब्त की गई गाड़ी की नीलामी का हुक्म दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत का पहला कदम है, जिसका मकसद ड्रग ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल होने वाले वसाइल को दोबारा जुर्म के लिए इस्तेमाल होने से रोकना और नशे के खिलाफ सख्त पैगाम देना है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से अनंतनाग में ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर कैंपेन के तहत पदयात्रा में शिरकत करते हुए अवाम से अपील की गई कि नशे के खिलाफ जंग में खामोशी तोड़कर एक साथ आवाज उठाई जाए। उन्होंने कहा है कि ड्रग और दहशतगर्दी एक ही मसले के दो चेहरे हैं और पाकिस्तान की तरफ से नशा स्मगलिंग के जरिए दहशतगर्दी को हवा दी जा रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से यकीन दिलाया गया कि ड्रग स्मगलर्स और नार्को टेरर नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा और अनंतनाग में सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तकरीब हल्फबरदारी के दौरान ही 98 साला बीजेपी के रहनुमा मक्खनलाल सरकार के पांव छूकर उनका आशीर्वाद दिया गया। बीजेपी के मुताबिक मक्खनलाल सरकार साल 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही कश्मीर तहरीक में गिरफ्तार हुए थे और पार्टी के पुराने कौमी सत्ते के रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।